Good morning, students. So this is question number 6. We are on a wire is in the shape of rectangle. एक wire है rectangle की shape में. Its length and breadth हमें given है. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find the shape and find which shape enclose more area. तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वायर है जो रेक्टेंगल की शेप में, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है. अब इस रेक्टेंगल को तोड़ करके एक स्क्वायर बना दिया गया, ठीक है. सेम लेंथ ऑफ वायर से ही ये स्क्वायर बनाया गया है. दैट मीन्स इन दोनों का पेरीमीटर सेम है. हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. वी ऑल नो 2 इंटू वट इज द लेंथ हेयर 40, ब्रेथ इज 22. सो 2 इंटू 40 और 22 कितने हो जाएंगे 62. ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4, 2 6 जा 12, 124 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि सेम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के भी, ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी हमें पता चल गया. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास में 124 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के पेरीमीटर्स इक्वल हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 4 इंटू साइड. क्लियर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के प्लेस पर हम 124 लिख सकते हैं और इधर है 4 इंटू साइड. नाउ क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि वी हैव टू फाइंड द साइड, ठीक है. व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. उसके बाद हमें बताना था कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, ठीक है. तो पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे. इधर से साइड हमारी निकल जाएगी 4, इधर मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जा करके वो डिवीजन में हो जाएगा. दिस विल बिकम 3 and 1, 31 आ गई साइड, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि किसका एरिया ज़्यादा है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का. अब हमें पता चल गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ और स्क्वायर की साइड कितनी है 31. डैट मीन्स सभी की सभी साइड ये कितनी की है 31 की है. तो हम एरिया निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है, हमें ये बताना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड. सो लेंथ और ब्रेथ कितनी है हमारे पास में 40 और 22 है. साइड कितनी है हमारे पास में 31 इंटू 31. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और बताएंगे कि रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है या फिर स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है. तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. इन दिस क्वेश्चन वी हैव द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर. इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है. इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस पर 130 रखना है, ब्रेथ के प्लेस पर 30 रखना है और एल लेंथ के प्लेस पर एल रखेंगे, ठीक है. और बाय द फॉर्मूला आप लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे. लास्ट में आपको एरिया भी निकालना है. जब आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाएंगे तो फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो 7th क्वेश्चन इज easy, you can do yourself. Coming to question number 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter. एक डोर दे रखी है, डोर की लेंथ दे रखी है 2 मीटर और 1 ब्रेथ है. इज फिटेड इन अ वॉल. और वो जो डोर है वो एक वॉल में फिट हो रखा है. द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर. वॉल की भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है हमें, डोर की भी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, कि क्या कॉस्ट होगी अगर वॉल पर हम वाइट वॉश कराएंगे 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से. देखिए ध्यान से समझेंगे. ये एक वॉल है और इस वॉल पर एक डोर है, ठीक है.
क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम जो है वॉल पर वाइट वॉश करा रहे हैं। वाइट वॉश किस एरिया में होगी? डोर से अलग एरिया में होगी, यानी कि यहाँ पर होगी। डोर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा वाइट वॉश में, सिर्फ और सिर्फ वॉल पर होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देंगे तब हमें एरिया पता चल जाएगा वॉल का कितना है विदाउट डोर। और उसके बाद हम जब हमें अमाउंट निकालनी रेट निकालना होता है तो हम रेट से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ वॉल यहाँ पर हम लिखेंगे भी स्टार्टिंग में, गिवन क्या है हमें, पहले हम वॉल के उसमें लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में वॉल करके लिख देंगे। वॉल की लेंथ और ब्रेथ कितनी है? वॉल की लेंथ हमारे पास में है 4.5 और ब्रेथ है 3.6 मीटर, ठीक है। तो पहले हम वॉल के लिए निकाल दें तो एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज रेक्टेंगल है 4.5 इंटू 3.6, 1620, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ डोर भी निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ डोर गिवन डोर की लेंथ और ब्रेथ कितनी है? लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज़ 2 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया, हमारी वॉल भी की भी एरिया पता चल गया और डोर का भी एरिया पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग कि हमें किस एरिया में वाइट वॉश करानी है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास में कितना है 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ डोर हमारे पास में कितना है 2 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब इनका आगे क्वेश्चन था कि इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज दिस, अगर इतना रेट है तो हमें कॉस्ट निकालनी थी, ठीक है। कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें 1 मीटर का पता है तो हम कंप्लीट एरिया जो हमारा इतना है इसमें हमें वाइट वॉश करानी है तो इसका निकाल लेंगे कॉस्ट 14.20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आपका कॉस्ट आ जाएगी।